बीजेपी अध्यक्ष धर्मवीर लोधी पर लगा ग्रामीणों की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। शिकायत करने पर कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों ग्रामीण। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष धर्मवीर लोधी पर ग्रामीणों को 40 वर्ष पहले पट्टे पर आवंटन की गई भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर दर्जनों ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव भरैती में करीब 40 वर्ष पहले शासन द्वारा ग्रामीणों को पट्टे पर भूमि दी गई थी। तभी से ग्रामीण उस भूमि पर अपनी फसल उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। घटना बीते दिनों की है, जब भाजयुमो अध्यक्ष धर्मवीर लोधी सत्ता की हनक में बुलडोजर के साथ ग्रामीणों के खेत पर पहुंच गए और कब्जा करने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा नेता सत्ता की हनक में दबाव बनाकर उस भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि अपर जिलाधिकारी द्वारा उस संपत्ति पर स्टे लगा हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों के साथ सपा नेता अज्जू इशहाक भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम सिटी से मुलाकात कर घटना को अवगत कराया। जानकारी देते हुए एडीएम सिटी राकेश पटेल ने बताया कि वह भूमि ग्रामीणों के लिए आवंटित है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति दबंगई दिखाकर उस संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है तो इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। क्या हुआ, किस लिए आए आप यहाँ पर? अपने खेत के ऊपर आए हैं। जो धर्मवीर लोधी है वो कहता है गऊ चराई है जमीन और महाबली ला के वाने जबरदस्ती और चला दी है। और हम गरीब आदमी हैं, हमारी बेटी है शादी के योग को, और टीनन में और 56 में हम रहते हैं। और हमें धमकी देता है वो, दारू पी के गाय ग्रोथ करता है हमारी बहन बेटी को, और 20 लाख रुपए मांग रहा है। 20 लाख रुपए दे दो जब मैं इसकी बाउंड्री भरने दूंगा। कितनी जमीन होगी, कहाँ पर होगी ये? बरहेती में 13.25 बीघा है। अच्छा जी। तो किस तरह कब्जा कर रहे हैं, क्या ये धर्मवीर लोधी। हाँ। और क्या चाहते हैं आप लोग? हमें हमारी ज़मीन हक चाहिए, हमारी बेटी की शादी है और रोज़ लाता है, रोज़ खाता हम। हमारे पति कितने समय से रह रहे हैं आप लोग? 40 साल पुरानी ज़मीन है हमारी, ज़्यादा ही है। और जी। तो आप अधिकारियों से मिले हैं? मिले। क्या कहा उन्होंने नौकर दी, हमें तो धर्मवीर ने आदेश दिए, उनके कहने पे आए हम। हमें कौन है? जिलाध्यक्ष। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। हम तो पढ़े लिखे नहीं अंकल, तो हम तो बोलना ही नहीं जानते हैं, तना बोलना जानते हैं तो आज हम यहाँ काय को आवत है। किसी पार्टी से हैं क्या? हैं? किसी पार्टी से हैं वो? बीजेपी की थे। पहले भी धमकी दे चुके हैं कि मेरी बीजेपी है जा, तुमको जीना हराम कर दूंगा। तो वहाँ ने कोई डोल कर दो, हमारा जीना हराम कर दो है हमारे हमें, और आया के गाड़ी के रोज करते हैं और हमारे आदमी को धमकी देता है। मुझ पे तो लड़का ही ना है, लड़की है 4। आप सबकी जमीन, सब लोगों की जमीन है? जी, सब लोगों के, 5 लोगों के, हमारे 5 हैं। 5 देवर जेठ हैं मेरे। एक जेठ मेरे खत्म है गए वहाँ के चक्कर में, अटैक आ गए उनको मारे। वाने नेता ला के ठाणे कर दे जन कौन तो तीसरे दिन को मर गए। डंडा से चढ़ते हमारे पति में कैसे। इसलिए आए आप यहाँ पर? देखिए, हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जिस दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर ये भाजपा की सरकार आई है, तब से भू माफियाओं का आतंक सा फैल गया है। भाजपा का कार्यकर्ता खुद आतंकी जो है वो हो गया है और जो है वो ज़मीनों पे कब्जे करता फिर रहा है। अब ये कोई इनका नेता है भाजपा का, धर्मवीर लोधी नाम का, जो अपने को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी कहता है, और उसका ये कहना है कि इसने भाजपा में पद पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करें तो कमाएगा कहाँ से। और इन्हीं तथ्यों के बाद अफसोस की बात यह है कि एडीएम सिटी साहब के, ये देखिए कागज़ हैं, वो कहाँ हैं कागज़ एडीएम सिटी वाले, स्टे वाले, एडीएम सिटी साहब का ऑर्डर कहाँ है? एडीएम सिटी साहब के आदेश हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो आदेश को अवहेलना करते हुए एडीएम सिटी साहब के आदेश की, और इन्होंने जो है वो वहाँ पे बुलडोजर चलवा दिया, जबकि वहाँ पे स्टे करा हुआ एडीएम सिटी साहब ने। और वहाँ पे तहसीलदार कोल जाते हैं और इन आदेश के बावजूद, ठीक है, क्योंकि ये तहसीलदार कोल भी जो है वो इनके साथ मिले हुए हैं इन सब कामों में। लिहाजा हमारी ये मांग है कि हमारी ज़मीनें जो हमारी बहन बेटियों की हैं, इनकी हैं, इनको 40 साल से पट्टे आवंटित है। एक तो इनके पट्टे निरस्त न करे जाएं किसी भी दबाव में आके, और दूसरा कि अगर इनके पट्टे जो है वो अपनी कार्रवाई चली रही है इनकी,
इनके जो है वो एडीएम कोर्ट में चल रही थी। अगर एडीएम के अवहेलना हुई है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और जो दिनेश लोधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। जान से मारने की धमकी देते हैं महिलाओं को, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बुलडोजर सरकार अगर आई है तो बुलडोजर सरकार इन गरीबों के लिए आई है। ये तो लोधी समाज से हैं, बाबूजी के समाज से लोग हैं और 20 लाख रुपए चौथ मांग रहा है कि अगर ज़मीन नहीं होगी। हम ऐलान करके कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर औकात है, अगर उसकी औकात है और हैसियत है, ठीक है, वो इनसे ज़मीन खाली करा के दिखा ले। समाजवादी अपने बुलडोजर के आगे लेडे आएंगे। कितनी जमीन और कहाँ पर है? 13.5 बीघा ज़मीन है, कहाँ पर है? भरैती गांव में है। आज आप एडीएम साहब से मिले? हम लोग अभी एडीएम साहब से मिले हैं। हम लोगों ने उनको कहा है कि हम लोग डीएम साहब से ही मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, और उस सवाल को तो हम विधानसभा तक में उठवाएंगे कि अभी उन्होंने कह दिया है कि मैं जो हूँ वो इसके ऊपर उन्होंने आख्या मांगी तहसीलदार कोल से। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और इन लोगों के साथ जुल्म हुआ तो हम लोग जो है वो जुल्म होने नहीं देंगे। समाजवादी धर्मवीर ने भी एप्लीकेशन दी थी, क्या आपने? मामला इसमें दो तरफा है, ठीक है। एक प्रकरण में चरागाह की ज़मीन पे पट्टा होने के बाद उसमें शिकायत आई है। शिकायत के बाद कोर्ट में मुकदमा है, हमारे सुनवाई चल रही है उसमें कि गलत तरीके से चरागाह की ज़मीन पे पट्टा हो गया। चरागाह की ज़मीन सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन होती है तो उसमें पट्टा नहीं हो सकता। अब उसका मुकदमा लगा है, मैंने स्टे भी किया है, कोर्ट से सुनवाई में है। इसी बीच में पता ये चला कि अभी दूसरे पक्ष के लोग आज आए हुए थे जिनके नाम से पट्टे हुए हैं, गांव के ही गरीब लोग हैं। तो इनका ये कहना है कि जो आदमी शिकायत करके इस काम को करा रहे हैं उन्होंने भी गांव में सरकारी ज़मीनें कब्जा करा रखी हैं। तो ये चीज़ आज मेरे संज्ञान में आई है, तो मैं एसडीएम को जांच दे रहा हूँ। वो जांच करके आख्या देंगे कि कौन सी सरकारी ज़मीनों पे दूसरे लोगों के कब्जे हैं या इस व्यक्ति का कब्जा है। तो वो रिपोर्ट आने के बाद फिर जो कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ाई जाएगी।